देखिए, आज मैं हरदोई आया और पुलिस लाइन में सभी थानाध्यक्षों के साथ, क्षेत्राधिकारियों के साथ और हमारे जो पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ गोष्ठी की। इसका पहला उद्देश्य तो था कि हम, चूँकि इस समय सावन का माह चल रहा है और मुहर्रम के जुलूस भी इसी दौरान निकाले जा रहे हैं, तो हम सारे धार्मिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न करा लें। इस हेतु अ, क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं उनकी समीक्षा करना और जो अपनी तरफ से अ, जानकारी प्राप्त करना है उस जानकारी को इन लोगों के माध्यम से ज्ञात करना। इस जनपद में सभी व्यवस्थाएँ जो त्योहार को संपन्न कराने के लिए की जानी चाहिए, वो बड़े अच्छे ढंग से की जा रही हैं। यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी टीम है, उन्होंने सारे बंदोबस्त के कार्यक्रम पहले से ही बनाकर लोगों को उनसे अवगत करा दिया। ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। सभी जो मार्ग हैं जहाँ से विभिन्न जुलूस मुहर्रम के दौरान निकलेंगे, उनका उन पर जाकर उनको जो है देखा जा चुका है। सभी अधिकारियों ने जहाँ-जहाँ कुछ कमियाँ पाई, जहाँ सड़कों पे मरम्मत की आवश्यकता थी, जहाँ बिजली के तारों को ठीक किए जाने की आवश्यकता थी, उनसे भी संबंधित विभागों को अवगत करा दिया जिससे कि अ, जो अपेक्षित कार्रवाई है कराई जा सके। इसके अलावा जो आज मैं आया, एक मुख्य बात और थी जिस पर पूर्व में भी आप लोगों से वार्ता मैं समझता हूँ की जा चुकी होगी, ऑपरेशन दृष्टि। जैसा कि आपको पता है कि हम पूरे प्रदेश को शासन के निर्देशानुसार विभिन्न जिलों को उम, कैमरों से पूरा कवर करा दे रहे हैं। इसमें प्रयास है कि जो अ, अब तक कुछ क्षेत्र विशेष में कैमरे लगाए जाते थे। अब प्रत्येक बाज़ार में, प्रत्येक सड़क पर, प्रत्येक पेट्रोल पंप के बाहर, बैंकों के बाहर, ढाबों, होटलों के बाहर, शोरूम्स के बाहर, स्कूलों, कॉलेजों के बाहर सब जगह कैमरे लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास हो रहा है। इससे उद्देश्य जो हमारा है वो ये है कि असामाजिक तत्व यदि किसी भी प्रकार की घटना को कारित करने का प्रयास करते हैं या कारित करते हैं, तो वो घटना कैमरे की आँखों में कैद हो जाती है। इन्हीं सड़कों से सारे अपराधी गुज़रते हैं, इन्हीं पेट्रोल पंपों से तेल भराते हैं, इन्हीं चौराहों से होकर गुज़रते हैं, पार्कों में घटनाएँ कारित करने का प्रयास करते हैं। इन सभी सार्वजनिक स्थलों पर यदि कैमरे इस प्रकार से लगा दिए जाएँ कि कोई भी घटना करने के पश्चात व्यक्ति कहीं न कहीं कैप्चर हो जाए, उसकी फुटेज मिल जाए, तो घटना के अनावरण में और अपराधी को गिरफ्तार करने में बहुत सहायता मिलती है। तो ये प्रयास किया जा रहा है, हर घर कैमरा इस प्रकार की स्कीम बनाई गई है और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वे लोग अपने घर की सुरक्षा के लिए अक्सर लोग घरों के अंदर कैमरे लगाते भी हैं, और बाहर इस प्रकार से लगाएँ जो पुलिस द्वारा बताए गए निर्देशानुसार हो, जिससे कि आते-जाते व्यक्ति की तस्वीर साफ-सुथरी और कैमरे में कैद हो सके, आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं के डीवीआर से पुलिस फुटेज प्राप्त भी कर सके। इसके थोड़े बड़े विस्तृत मैप्स, नक्शे पूरे शहर में के नक्शे पुलिस द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि यदि सड़क पर लंबे मार्ग में, बाज़ार में कोई ब्लाइंड स्पॉट है, ऐसा स्पॉट है जहाँ जो अब तक कैमरे से वंचित है, कवर्ड नहीं है, उन स्पॉट्स को चिह्नित कर वहाँ पर भी कैमरा लगाया जा सके। जब व्यक्ति एक कैमरे की हद से निकलेगा तो दूसरे कैमरे की हद में पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था हो। सर साइबर क्राइम को लेकर क्या पुलिस कर रही है? साइबर क्राइम रोकने के लिए? देखिए, साइबर क्राइम रोकने के लिए सबसे पहला जो कार्य है, जो पुलिस द्वारा अब तक बड़े सफलतापूर्वक किया गया है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर क्राइम के तरीके जो अपराधी अपनाते हैं, उनसे अवगत कराया जाए, जिससे कि वे लोग उनके ट्रैप में ना फँसें। तो सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों में जो है वर्कशॉप्स कराकर लोगों को अ, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देकर हम इस उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ बढ़े हैं। साथ ही आप लोगों के माध्यम से भी हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का आपके माध्यम से हम ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और इसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक आपको सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अन्य तरीक़ों से मटीरियल उपलब्ध करा देंगे, जो मैं समझता हूँ मीडिया उसे आम जन तक ले जाने में हमारी पूरी सहायता करेगा। सर तो चोरी सर अभी आपने कहा घर घर कैमरा, तो घर घर कैमरा का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसमें पब्लिक की सहभागिता होगी और कितना इसमें प्रशासन अपनी सहभागिता करेगा? देखिए, ज़्यादातर कैमरे प्रशासन तो अब तक लगाता ही रहा है और अब भी लगा रहे हैं। इसमें अभी मुझे बताया गया कि कहाँ है कछौना में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा नगर पंचायत है, वहाँ पर अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सेपरेट 30 लाख का बजट रखा गया, जिससे बाज़ार पूरा कवर हो जाए। जो भी कार्य सरकारी तंत्र से किया जा रहा है वो तो लगातार होता ही रहेगा। साथ ही हमने लोगों को आह्वान किया है कि वे भी इसकी गंभीरता को समझें और जहाँ कहीं उनकी अपनी कॉलोनीज़ हैं जो कवर्ड नहीं हैं और जहाँ अभी जो मुख्य मार्ग से हटकर हैं, वहाँ पर भी कैमरे इस प्रकार से लगाएँ जिससे कि उनके घर के बाहर सड़क पर होने वाले सारे जो है एक्टिविटीज़ की निगरानी की जा सके। और जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं, असामाजिक कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। आवश्यकता पड़ने पर उनसे फुटेज पुलिस को भी प्राप्त हो सकेगा, ऐसा हमारा मानना है और उसकी सहायता से हम भी अपराधों के अनावरण को और ज़्यादा तेज़ी से कर सकें। सर मॉनिटरिंग नहीं होती कभी ऐसी चीज़ों की? कैमरे लग जाते हैं, जैसे कोर्ट में जब कोई वारदात हो जाती है तब जो है पुलिस चेक करती है कि कैमरे चालू हुए हैं या नहीं चालू। यही कचहरी है, इसमें जो लगा हुआ है उसमें स्टोरेज का कोई प्रोविज़न ही नहीं, केवल कैमरे चल रहे हैं। तो मतलब इसको देखिए, लेकर कैसे? ऐसा इस संबंध में हमारे पुलिस अधिकारियों की जो टीम है, वो सभी विभागों को लोगों को अवगत करा रही है कि इसमें मिनिमम कुछ समय दिनों की रिकॉर्डिंग की जानी आवश्यक है और जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार डीवीआर नहीं है, हमारा प्रयास होगा कि उन लोगों को डीवीआर की उपयोगिता के बारे में बताएँ, जिससे कि वे समझ सकें कि हमारा मकसद सिर्फ मॉनिटर करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे घटनाक्रम को पुनर्जीवित रिकंस्ट्रक्ट करके ये देखना भी है कि घटना किस प्रकार से घटी। इस ज़ोन में क्राइम को लेकर क्या कहेंगे कि क्राइम को लेकर क्या जो है स्थितियाँ हैं? देखिए छोटी-छोटी देखिए, मैं घटनाएँ आपको होती इतना हैं। ही बताना चाहता हूँ कि जनपद हरदोई में जितना मैंने अब तक देखा है, समझा है, प्रत्येक घटना पर पुलिस द्वारा जो अपेक्षित कार्रवाई वो की जा रही है। प्राय कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो सोशल क्राइम्स जैसे कि दहेज से संबंधित घटना है, दहेज उत्पीड़न की अथवा दहेज हत्याएँ हैं या फिर 363-66 है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, चोरियाँ हैं। इनमें जब पुलिस को जैसे ही पता पड़ता है, सबसे पहली अपेक्षा होती है कि एफआईआर तुरंत दर्ज हो और पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए, विवेचना का निस्तारण किया जाए। अब हमारा मकसद सिर्फ विवेचना के निस्तारण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कन्विक्शन कराने पर भी हमारा फ़ोकस बहुत गहरा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे गंभीर किस्म के अपराधों में मिनिमम समय में सारी कार्रवाई पूर्ण कर व्यक्ति जल्दी-जल्दी गवाही कराकर, तारीखें लगवाकर और कोर्ट से भी अनुरोध कर कि जल्द से जल्द सज़ा कराई जाए, जिससे कि इसका संदेश समाज में सर बैठ जाइए, सर आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए सर। बोले साहब हम तो उन्हीं को समझे जो हमारे सामने मिले। फिर उन्होंने क्या कहा, तो फिर वो बताता है कि साहब उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लिखा, तो कहता है नहीं साहब उन्होंने कागज़ रख दिया, बोला अच्छा हम देख लेंगे आपका, कोई कागज़ दिया नहीं बदले में, तो वो कहता नहीं हमने तो कुछ दिया नहीं, तो इसका मतलब एफआईआर तो दर्ज हुई। कहा होगा कि व्यक्ति कहता था हमें पता नहीं एफआईआर क्या होती है, मतलब हमने कागज़ दिया तो ये कागज़ पे साइन करके हमें दे दिया। तो बेटा फिर तो पकड़ करने आते हैं जैसे कि किसी की मृत्यु के बाद आते हैं।
आते बैठते सारे बैठ जाते चाय पीते और पूछते क्या हुआ था, तो वो एक तो घटना के बारे में बताया, दूसरा थाने जाने के बाद क्या होता है ये बताता। हम गए थे कौन मिला था, वो दरोगा साहब बोले थे क्या ऐसे जो जी सर माता किसी चालू रहती है सर रात को ये 10:30 तक रहता है। पुलिस वाले अक्सर देर से खाना खाने हाँ सर अगर लेट भी जाता है 11 बजे जाता है कभी बता देंगे फ़ोन करके